अस्सलामुअलैकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि मैं ट्रैवल किस तरह करता हूँ और ट्रैवल पे पैसे कहाँ से आते हैं, मैं किस तरह अपनी ट्रैवल को फ़ंड करता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे ख़्याल में हर ट्रैवल के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम ट्रैवल को किस तरह फ़ंड कर सकते हैं। जितने भी मेरे ट्रैवल का ख़र्चा है वो कहाँ से आता है, किस तरह मैं फ़ंड कर सकता हूँ। तो भाई साहब, अगर वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले जो मैं ट्रैवल करता हूँ, मैंने 2016-2015 से मैंने ट्रैवल स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं 8 में था। मैं ट्रैवल करता था मोस्टली, मैं स्कूल से और कॉलेज से ट्रैवल करता था। वहाँ पे बहुत मज़ा आता था क्योंकि वीडियो मैं नहीं बनाता था, तो इतनी मेहनत नहीं लगती थी। अभी वीडियोस बनाना और स्पेशली ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि आप फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, आप मतलब मैं सऊदी जाना चाहता हूँ, दुबई जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए पैसे लगते हैं। तो भाई साहब, कहीं ना कहीं से आपने पैसे इन्वेस्ट करनी होती है। इन्वेस्टमेंट आती है सबसे पहले जो मेरा है, वो मेरा सबसे पहला जो बजट आता है, सबसे पहले जो बड़े पैसे आते हैं वो आते हैं मेरे, जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहाँ से पैसे लाता हूँ वो है मेरा ट्यूशन। मैं ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ और मेरे साथ तकरीबन 40 स्टूडेंट्स हैं। मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा है और काफ़ी पैसे वो ट्यूशन से आते हैं। अभी तक ट्यूशन से मैंने लाखों कमाए हैं, तकरीबन लाखों कमाए हैं, क्योंकि मैंने 1 साल से मुसलसल मैं ट्यूशन करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लाखों पैसे मैंने कमाए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पैसे मैंने कमाए हैं इसमें। आपको इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैंने ट्रैवल का मेरे ज़्यादा से 2-3 हज़ार का ख़र्चा होता है, तो मेरे 1 लाख रुपये में मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है। जो बजट ट्रैवलर है उनको पता है। तो मैंने 1 लाख रुपये से ज़्यादा मैंने तकरीबन ट्यूशन से कमाए और ट्यूशन से मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ। इससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ट्रैवल का खर्चा है वो भी बच जाता है। इसके साथ साथ जो मेरे घर का खर्चा है, जो मेरे घर के जितनी भी चीज़ें एक्सपेंसेस होते हैं, उसको मैं यहाँ से फुलफ़िल करता हूँ। तो बेटा, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ट्यूटर बने, अच्छी बात है, क्योंकि और तरीके नहीं हो सकते, बड़े बड़े तरीके। आप दिहाड़ी करें, आप ये करें, ऑनलाइन काम बहुत मुश्किल है, चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होता है। यूट्यूब को मैंने बहुत ज़्यादा मुश्किल से सीखा है, लेकिन यूट्यूब ऐसा जो मेरा मन था, जो अच्छी तरीके से आपको बड़ी अच्छी से कम्पैक्ट, बड़ा आसान है। लेकिन आप ट्यूटर बनने में आपको बहुत कम टाइम लगता है, लाइक 1 मंथ आपका एक्सपीरियंस हो तो आप बच्चों को पढ़ाएं। आप सबसे पहले आप अपनी जो आपकी फ़ीस है उसको कम रखें, ताकि आपको स्टूडेंट्स आए। जब स्टूडेंट्स आते हैं तो आप उसके बाद उसके जितने भी घर वाले होते हैं तो आपका ट्रस्ट करते हैं, तो अपने कज़न्स वगैरह अपने साथ लेके आते हैं। जो आपके स्टूडेंट्स बढ़ सकते हैं और जब आपके स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो भाई साहब, इसको फिर क्या होता है, जब आपके स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो इससे आप पैसे कमा सकते हैं और जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं। मोस्टली 90% और 95% जो मेरा ट्रैवल का खर्चा ये बचाता है। इसके अलावा जो मैंने अभी तक की है, मतलब मैंने बहुत चीज़ें मैंने बहुत की है, अभी मैंने वो भी बताना है कि मैंने कहाँ कहाँ से पैसे इस ट्रैवल पे लगाए। दूसरे नंबर पे जो लो लेवल पे थी, मेरी अम्मी टीचर हैं, तो मैं अभी भी वहाँ से भी पैसे थोड़े से बचत कर लेता था। मतलब अम्मी पैसे देती थी, उससे मैं भी थोड़े से 500 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये में बचत कर लेता था और इससे भी मैं ट्रैवल करता था। तो वो भी एक पॉइंट था कि मैं अम्मी से, पापा से थोड़े से पैसे लगा के और वहाँ से मैंने थोड़े से बचत करके वो मैंने ट्रैवल किए। इसके अलावा 3 नंबर पे जो मैंने पैसे का जुगाड़ किया था वो है टीचिंग। मैं टीचिंग भी करता हूँ, लाइक एक ट्यूटर होता है, एक स्कूल में टीचर होता है, तो प्राइवेट मैंने स्कूल टीचिंग ज्वाइन की थी और वहाँ से भी मैं थोड़े से पैसे कमाता हूँ, वहाँ से भी पैसे आ जाते हैं। तो ट्रैवल का मोस्टली ख़र्चा वहाँ से भी बच जाता है। लेकिन खैर, वो जो है मेरे मेन जनरली एक्सपेंसेस वो पूरे करते हैं, या ट्यूशन से मैं वो एक्सपेंसेस पूरे करता हूँ। तो टीचिंग भी मैंने की थी। 4th नंबर पे जो मैंने अच्छा ऑनलाइन काम किया था वो ये है कि मेरे साथ नोट्स थे, और नोट्स मैंने ऐसे लिखे थे ना कि फैंटास्टिक नोट्स मैंने लिखे थे, केमिस्ट्री के, बायो के और बहुत से ऐसे नोट्स थे। तो भाई साहब, वो नोट्स मैं बेचता था ऑनलाइन। फेसबुक पे मैं ऐड देता कि मेरे साथ नोट्स है और इसमें ट्रिक्स है और इसमें ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट्स रह चुका हूँ। तो वहाँ से बहुत लोग मुझे कमेंट किए करते थे और यार मैंने कहा यार अच्छी तरीके से, तो वहाँ से मैंने
2-3 हज़ार रुपये मैंने कमाए हैं वहाँ पे। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा वहाँ पे भी के पैसे आप 10% आप मतलब महीने के आप 4 से 5 हज़ार कमा सकते हैं, जो मेरा एक ट्रिप का खर्चा तो भाई साहब काफ़ी अच्छा है। 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये तक आप कमा सकते हैं महीने के, मेरा ख्याल अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ चीज़ें सेंड करनी होती है, आपका 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मोस्टली जनरल बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से मेरे पैसे आए हैं। अच्छा, ये वो पैसे थे जिसको मैंने जनरली मैं ख़ुद मैंने एक्सपीरियंस किया था, और आप मेरी ज़िंदगी के जितने भी एक्सपेंसेस थे और जितने भी मैंने फंडिंग थी वो मैंने इस ट्रैवल पे किस तरह लगाई। कभी कभी मैंने ख़जाने में आपका जो मैंने ख़जाने को पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो ये है कि आप जुगाड़ लगा सके, आप जुगाड़ लगाए, आप ट्रैवल करें। देखिए, ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, आप थोड़े से पैसे हो आप, लेकिन आप थोड़ा सा होमवर्क करके चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, लग्जरी में ट्रैवल ना करें। तो मेरे ख्याल में ट्रैवल के लिए आपके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत नहीं होती। आपके साथ नॉर्मल पैसे भी हो, 80% तक आप अपना ख़र्चा बचा सकते हैं।